जय श्री राम। आज हम प्रस्तुत करेंगे रामचरितमानस बालकांड पृष्ठ संख्या 35 और 36। अति अपार जे सरित बर, जो नृप सेतु कराही। चढ़ी पिपीलिकऊ परम लघु, बिनु श्रम पारहि जाहि। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं श्री रामचंद्र जी का चरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। एही प्रकार बल मन ही दिखाई, करी हऊ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन्ह सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बंदउ तिन्ह केरे, पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कभी न करहु परनामा, जिन्ह बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन्ह हरि चरित बखाने। भय जे अहाई जे होई हंहागे, प्रणवउ सबहि कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनिति सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरहि, सो श्रमवादी बाल कवि करहि। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग इस कविता का आदर नहीं करते। मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति भनी थी भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कहाँ हित होई। राम सुकीर्ति भनी थी भदेसा, असमंजस अस मोहि अदेसा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर अर्थात सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। यह असामंजस्य अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनी सुहावनी टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कबित कीर्ति विमल, सोई आदर ही सुजान। सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुनी करहि बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे।
सो न होई बिनु बिमल मति, मोहि मति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करऊँ निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल शुद्ध बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करके जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि कोविद रघुवर चरित, मानस मंजू मरार। बाल विनय सुनि सुरुचि, लखिमों पर हो कृपाल। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदव मुनिपद कंजु रामायण, जेहि निर्मयऊ। सखर सुकोमल मंजु दोष रहित, दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर अर्थात राक्षस सहित होने पर भी कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंदव चारियु वेद भव, बारिधि बोहित सरिस। जिन्हई न सपनेहु खेद, बरनत रघुवर बिसद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद नहीं होता। बंदव विधिपद रेणु भव, सागर जेहि जीन जह। संत साधु ससि धेनु प्रगटे, खल विष बारुनी। मैं ब्रह्मा जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत, चंद्रमा और कामधेनु निकले, और दूसरी ओर से दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। जय श्री राम।